गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 सितंबर और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पर एशियन गेम्स जो अभी चल रहे हैं, ऑनगोइंग है, उनकी अपडेट है। इंडिया के पास अब हो गए 14 मेडल्स, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 2 गोल्ड हमने देखे थे कल के वीडियो में और अब एक और गोल्ड भारत का आया है। भारत की इक्वेस्ट्रियन रेसिज टीम, इसने गोल्ड मेडल जीता है आफ्टर 41 ईयर्स एट द एशियन गेम। ये 14th मेडल है हमारा। 14 मेडल हो गए ना, पूरे 14 मेडल हो गए हैं, तो 14th मेडल यही था गोल्ड। 13th मेडल ब्रॉन्ज मेडल था मेंस विंड सर्फर में इयाबाद अली के द्वारा जीता गया और 12th मेडल भारत का 17 ईयर ओल्ड नेहा ठाकुर के द्वारा जीता गया है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता सेलिंग में। ठीक है, तो ये मेडल्स हो गए हैं टोटल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत अभी भी 6 नंबर पर है। भारत की पोजीशन देखें तो चाइना फर्स्ट नंबर पर है, फिर सेकंड पर साउथ कोरिया, थर्ड पर जापान और फोर्थ पर है उज्बेकिस्तान। भारत का प्लेस कौन सा है? 6 नंबर पर है, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ। नंबर 1 पर चाइना है विद 53 गोल्ड, 29 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चंस पर आते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ये दिन 26 सितंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। क्यों मनाते हैं इस दिन को? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। 2011 में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अनाउंस किया गया था। हु इज़ द एडवाइज़र टू पीएम नरेंद्र मोदी? तो प्रधानमंत्री का एडवाइज़र ये हैं अमित खरे और अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 में 2 साल के लिए ये इस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए थे और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। फ़िलहाल 2 साल का इनका जो टर्म था वो ख़त्म होने वाला है, वापस से एक्सटेंशन इसका कर दिया गया है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। पीआईबी के हेड हैं मनीष देसाई, एफटीआईआई के चेयरमैन आर माधवन, सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल, आरपीएफ के डीजी मनोज यादव, 25th डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, बीएसएफ के डीजी हैं नितिन अग्रवाल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी हैं जनार्दन प्रसाद, डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ डब्ल्यूएमओ सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की हैं। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण श्रीवास्तव, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, 28th सीजीए हैं एसएस दुबे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड बैन ऑन हुक्का बार्स? हुक्का बार्स पर बैन अनाउंस किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने बोला है जितने भी हुक्का बार्स हैं हरियाणा में उन सबको बंद किया जाएगा, चाहे वो होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो, सभी जगह पर स्टेट में इसको बैन कर दिया जाएगा। हालांकि ये भी बोला गया है जो रूरल एरियाज़ में ट्रेडिशनल हुक्का यूज़ किए जाते हैं उन पर बैन नहीं है, जितने हुक्का बार्स हैं उन पर बैन लगाया गया है। अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। तो एमपी के ओमकारेश्वर में 108 फीट की आदि शंकराचार्य का स्टैचू अनवील किया गया है। स्टैचू ऑफ वननेस इसका नाम है। आईसीएमआर ने अप्रूवल दिया है फॉर ट्रूनेट टेस्ट टू डिटेक्ट निपाह इन केरला। निपाह वायरस हमने देखा था ना, केरला में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, तो उसके टेस्ट के लिए। फिर गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। इन्होंने लॉन्च किया है गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गोवन होम मेकर्स। असम के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया के द्वारा अनवील किया गया सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत औरंगाबाद और उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, इनका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव कर दिया गया है। ठीक है, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव किया गया। हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो वहीदा रहमान को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। 52nd जो लास्ट ईयर का 2020 के लिए दिया गया था, ये आशा पारेख को मिला था, उससे पहले रजनीकांत को मिला था, अभी मिल रहा है वहीदा रहमान को। आपने मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में इनको देखा होगा। यहाँ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है भारत का। 1969 में ये इंस्टीट्यूट किया गया था। इंडियन सिनेमा के फादर के रूप में देखा जाता है दादा साहब फाल्के को।
उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड का नाम रखा गया है। इन्होंने जो पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी भारत की, राजा हरिश्चंद्र, 1930 में इनके द्वारा ही ये डायरेक्ट की गई थी। अब ये रेसिपिएंट जो होते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के, कौन सिलेक्ट करता है इसको, तो एक कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाती है जो इसके अवार्ड के रेसिपिएंट को सिलेक्ट करती है। इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है, तो स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस मेडेलियन मिलता है, एक शॉल मिलता है और 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिलता है। पहली रेसिपिएंट दादा साहब फाल्के अवार्ड की देविका रानी थी। पहली बार जब 1969 में मिला था तब इनको मिला था। सेकंड रेसिपिएंट थे वीरेंद्र नाथ सरकार, 1970 में इनको मिला था। और थर्ड रेसिपिएंट थे पृथ्वीराज कपूर, 1971 में इनको मिला था मृत्युपरांत। और इंडिया की पहली टॉकी फिल्म जो थी, पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में जिसको बनाया गया था पृथ्वीराज कपूर ने, इसी फिल्म के साथ अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। Which states Pemberthi and Chandalpur villages have been chosen as the best tourism village? तो ये दोनों ही विलेज हैं तेलंगाना के, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा इनको बेस्ट टूरिज़्म विलेज इन तेलंगाना फॉर द ईयर ये चुना गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ स्टेट के विलेज जो न्यूज़ में रहे हैं। तो सबसे पहले आता है माना, अ विलेज लोकेटेड एट द इंडो चाइना बॉर्डर इन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसको लास्ट इंडियन विलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसको फर्स्ट इंडियन विलेज के नाम से भी जाना जाएगा। फिर 2023 में बेस्ट टूरिज़्म विलेज ऑफ इंडिया ये रहा है असम का बिस्वनाथ घाट। बेस्ट टूरिज़्म विलेज कंपटीशन लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। बाराबस्ती नागालैंड में एक विलेज है, ये सेकंड लार्जेस्ट विलेज है एशिया में, और इसने फ़िलहाल कुछ समय पहले ही अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन फॉर क्लीन एंड फेयर इलेक्शन। मोढेरा महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में एक गांव है, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज बना है ये। दिसपारा विलेज त्रिपुरा में है और ये बना है फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज इन इंडिया। कुंभलांगी केरला में है और ये पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना है देश का। जामतारा झारखंड में है और ये ओनली डिस्ट्रिक्ट कंट्री है जहाँ पर सारी ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। फिर है बारगर गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा में, फर्स्ट एवर बर्ड्स विलेज ये बना है और यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है वेंकट रायपुर और नोलिया साही को, ओडिशा के गांव हैं, एज सुनामी रेड्डी विलेज। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क? ये इंस्टीट्यूशन है SBI जनरल इंश्योरेंस। सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 इस एक साल के पीरियड के लिए इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इज़ द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन वर्क प्लेस कल्चर। और 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में SBI जनरल इंश्योरेंस ने 17.6% की ग्रोथ रेट रिपोर्ट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इट्स ओन ऐप स्टोर, इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्रोग्राम। तो एक ऐप स्टोर जैसा हम देखते हैं ना एंड्रॉयड फ़ोन में और एप्पल में ऐप स्टोर होता है जहाँ से हम अपनी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, तो जो ऐप स्टोर है वो गूगल के द्वारा ओन किया जाता है। और गूगल की इसी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए फ़ोनपे के द्वारा एक नया ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्रोग्राम। ये ऑफ़र करता है अ लोकलाइज्ड एक्सपीरियंस इन 12 लैंग्वेजेस और फ़ोनपे का ये है, ठीक है। यहाँ पर बैंकिंग करंट अफेयर देख लेते हैं थोड़े से। BCCI ने अनाउंस किया है SBI लाइफ को एज वन ऑफ द ऑफिशियल पार्टनर्स फॉर द BCCI डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन 2023 से 26 तक के लिए। सिडबी ने पार्टनरशिप की है विद टाटा पावर टू फॉर MSME सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग। नाबार्ड ने UNDP के साथ पार्टनरशिप की है टू बूस्ट डेटा ड्रिवन इनोवेशन। एडा ने MOU साइन किया है विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मास्टरकार्ड इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं अभी? रजनीश कुमार। पेटीएम के स्टैट्यूटरी ऑडिटर SR बाटलीबोई हैं। फिर ICICI बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी, इनको रीअपॉइंट किया गया है अगले 3 सालों के लिए। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय M टोन्जे और शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में रीअपॉइंट किया गया है। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस? तो ये शहर है मुंबई जहाँ पर पहली बार ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है ये मुंबई में हो रहा है। NCDEX इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद टेफ्लाज के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। इसमें पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे रहने वाले हैं जैसे कि फार्मर्स, ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स, रिसर्चर्स और अदर स्टेक होल्डर्स। और इसके अलावा कुछ समय पहले ही 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई में हुई थी।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट समिट्स को कर लेते हैं रिवाइज। G20 समिट नेक्स्ट ईयर होने वाला है ब्राज़ील में, इस बार हुआ इंडिया में, लास्ट ईयर हुआ था इंडोनेशिया में। G7 समिट इस बार हुआ हिरोशिमा जापान में और लास्ट ईयर हुआ था जर्मनी में। ब्रिक्स समिट नेक्स्ट ईयर का होगा रशिया में, इस साल हुआ साउथ अफ्रीका में, लास्ट ईयर हुआ था चाइना में। COP28 समिट दुबई UAE में होगा। COP27 समिट लास्ट ईयर का शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। 6th बिम्स्टेक समिट 2023 बैंकॉक थाईलैंड और 2022 में हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। इंडिया अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ 75,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू विच कंट्री। तो इंडिया ने UAE में नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है अभी क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था, शायद लास्ट मंथ की न्यूज़ थी कि इंडिया ने नॉन बासमती वाइट राइस जो है उनके एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, है ना। तो अभी 75 टन्स ऑफ नॉन बासमती राइस ये जाने वाले हैं UAE में, इसके एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया गया, परमिट कर दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय जापानीज क्लोथिंग जायंट यूनिक्लो। तो कटरीना कैफ जो हैं इनको यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। और ये जो हैं इस ब्रांड की, यूनिक्लो जो जापानीज़ क्लोथिंग जायंट है यूनिक्लो, इसकी पहली एम्बेसडर हैं भारत में। यूनिक्लो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली है और इसीलिए इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। अपनी प्रेजेंस का एक्सपैंड कर सके इसलिए ये किया गया है अभी, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर इसके अपॉइंट की गई हैं कटरीना कैफ। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स कर लेते हैं रिवाइज। तो राफेल नडाल और ईगा स्वाइतेक दोनों इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ICC मेंस वर्ल्ड कप शाहरुख खान इसके हैं। स्माइल एम्बेसडर फॉर ओरल हाइजीन कैंपेन इन महाराष्ट्र सचिन तेंदुलकर बनाए गए। पहले इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर फैशन ब्रांड गुच्ची आलिया भट्ट बनी है। फिर त्रिपुरा टूरिज्म और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। पेप्सिको इंडिया के हैं रणबीर सिंह। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के हैं। प्यूमा इंडिया के हैं हरमनप्रीत कौर। लियोनेल मेसी बने हैं बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। मनिका बत्रा और पलक कोहली एडिडास की हैं। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब लास्ट में है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बताइएगा 26, 25, 24 या फिर 20 सितंबर किस दिन मनाते हैं अंत्योदय दिवस। और इसी के साथ फाइनली ये वीडियो का होता है